हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम इकोनॉमिक्स की आज क्लास चालू कर रहे हैं और पहला सवाल, आइए। पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक ने। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है। हार्ड करेंसी किन देशों की होती है? हार्ड करेंसी विकसित देशों की होती है। हार्ड करेंसी किन देशों की होती है? विकसित देशों की होती है। ठीक है। अब अगला सवाल आता है, हवाला क्या है? हवाला लिखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। ठीक है। अब आता है हमारे पास छठा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो शुरू के 5 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 6 सवाल, स्वर्ण जयंती शहरी योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी। और अगला सवाल था हमारे पास, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। यह दोनों सवाल बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए नंबर 8वां सवाल अपन पढ़ते हैं, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आर.जी. सरैया के नेतृत्व में किया गया था। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। आइए, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ठीक है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इससे पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें भारत के विभिन्न बैंकों का स्थापना वर्ष में आपको बताया गया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है। IBRD कौन प्रकाशित करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को? IBRD। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति क्या होती है? तो अपन बताएंगे, बाजार में वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। आइए, नंबर 16 सवाल आता है, राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। दोनों सेम सवाल है। आइए, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा लिखिए, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा था कृषि का। मुद्रा एवं स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, वह परिभाषा प्रयुक्त की जाती है क्रॉमर ने।
मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। कौन लाभान्वित होते हैं? बाजार में अगर कीमतें बढ़ रही है तो ऋणी लाभान्वित होते हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं ऋणी। मुद्रास्फीति से बाजार की कीमतें महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है लेनदार को। ठीक है। मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा संकुचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अर्थात माल आपके पास ज़्यादा है, पैसा आपके पास कम है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मुद्रा संकुचन। मानवाधिकार आयोग की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 1993 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126वां। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा कर स्तर। ठीक है। मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक की देन है महबूब उल हक की एचडीआई। ठीक है। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी एगमार्क। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एस भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पे स्थित है? भारतीय रेलवे एशिया में प्रथम स्थान पे है। भारतीय रिजर्व का लेखा वर्ष होता है मार्च। कब होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब समाप्त होता है? 31 मार्च को। और स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून। लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून। ठीक है। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना 1964 में। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी डाबर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LIC की स्थापना 1956। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली संस्था सेबी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1904 ईस्वी में। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज चावल है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1991 में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। तो आज आपके अपन ने टॉप 50 सवाल पढ़े। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना है। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे के वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो जाए। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।